और महादेव जी बैठे आसन मारे। और हमारी कथा जब लगे सुनाने गाना गोत्र पुरारी, ओ माँ के पड़ गए सोता करा दे रो तोता, ओ माँ के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। कथा सुना रहे और मैया सो गई। जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ अति भारी, हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी बोली बाबा आप कथा श्रवण करा रहे थे, हम तो सो गए थे। बाबा बोले जब तुम सो रही तो जो हूं की आवाज कौन दे रहा है, सुनो। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने, जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया हूं करा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, अरे
पीछे पीछे तोता आगे आगे। अरे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, हाँ उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। व्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाई समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी, हाँ नाम पड़ा सुखदेव जी उस लीला परम्परारी के सोता भूकरा वैरव दोगा। भैया वो जो तोता उड़ते उड़ते व्यास जी के यहाँ पहुंचा, व्यास की पत्नी अट्टे पे खड़ी जमाई ली, हवा के रूप में तोता पेट में प्रवेश कर गया। अब भगवान भोले बाबा पीछे पीछे, अरे व्यास जी आपके यहाँ एक चोर आया हमारे यहाँ से चोरी करके। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब तो है जो तुम्हारे घर पे डकैती बच जाए। बोले ऐसे वैसा चोर नहीं है, अरे उसने अमर कथा सुनी है। बोले महाराज अब जब अमर कथा सुन ली है तो उसे आप नहीं मार सकते। बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। 9 साल हो गए सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है। महाराज जब माँ के गर्भ से बाहर आए नग्न अवस्था में सीधा बन के लिए चले गए। ना किसी को देखा ना किसी से बोले। मोह माया को त्याग करके जब बन के लिए भागे, एक कहावत है कि बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। आज भैया व्यास जी अरे पुत्र हे बेटा मैं नहीं रह सकता, तो पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे कैसे पिता हो। अरे ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, फालतू में रो रहे हो, लौट जाओ। लौटा दिया। और जब लौटाया तो बंधुओं 4 श्लोक जिससे भागवत की रचना हुई वही श्लोक श्री व्यास जी ने अपने शिष्यों को दिए। जहां सुखदेव भगवान बैठे हुए थे वहीं उनके पास बैठ करके जब वो जाप किए बोले हैं तो श्री सुखदेव जी को वो श्लोक बहुत अच्छे लगे। उन शिष्यों से कहा कि ये कहां से मिले हैं श्लोक। बोले हमारे गुरुदेव हैं श्री व्यास जी, हमें भी मिलना है। पुनः आकर के वापस लेके आए। महाराज वही श्री सुखदेव भगवान 88,000 ऋषियों के बीच में जब उपस्थित होते हैं तो विद्वान या वक्ता आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक करके प्रणाम करना पड़ेगा। जब व्यास जी के बेटे श्री सुखदेव भगवान 88,000 ऋषियों में प्रवेश करते हैं तो ऋषि खड़े हुए, वो तो हुए, महाराज स्वयं अपने पुत्र के सम्मान के लिए श्री व्यास जी खड़े हो गए, प्रणाम किया और महाराज परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया।
शरण धोकर के शरणागत लिया, उचित आसन पर बिठा लिया। इस प्रकार से महाराज बैठा करके जवाब दिया कि आप प्रश्न करो, मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। कल जो कथाएं होंगी उस सुबह की बेला में शिव विवाह, सती चरित्र और सबसे